से पैकिंग का सारा सीन आया है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी तबीयत इसी वजह से ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मेरा कभी कभी सिर दर्द करने लगे आ रहा है, इतना ज़्यादा टेंशन हो जा रही है। मैं सच बता रहा हूँ, हर चीज़ में हमारी ही गलती हो रही है। बंदे ज़्यादा हैं दिन में तो भी हमारी गलती, रात में कम है तो भी हमारी गलती, हर चीज़ में हमारी ही गलती होती है भाई। तो मैंने तो सोच लिया कि भाई मैं हट जाऊँगा वहाँ से। और चले अभी राजन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करो सारे बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए मोटो व्लॉग में। टाइम देख रहा 7:01 हो गए एंड जा रहे हैं फिलहाल पापा को लेने। और आज मैं काम पर भी नहीं जाने वाला हूँ, 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल भी मैं चला गया था काम पे, आज ठीक है लेकिन मैं जाऊँगा नहीं भाई। और मैं अब जाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं काम छोड़ने की मेरी प्लानिंग हो रही है। मैं छोड़ दूँगा काम अब 1 या 2 दिन के अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा तंग करके रख दिया है भाई नए सुपरवाइज़र ने ना, इतना ज़्यादा मैं क्या बताऊं भाई। मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत दिमाग ख़राब कर दिया है। तो सीन सारा वही है, आपको जैसे पता है कि भाई पैकिंग के पीछे पड़ा हुआ है कि पैकिंग करके दो, जैसे मर्जी करके दो। तो हमने कहा कि भाई हमें बंदा दो ना, दिन में इतने हैं, रात में भी तो देखो प्रोडक्शन रात में कितनी ज़्यादा निकलती है, 4-4 हज़ार तक प्रोडक्शन निकल जाती है। दिन में भाई वही 2 या 3 हज़ार इतना निकलती है। कहते नहीं अभी नहीं देंगे, पहले करके दो ये वो। अरे भाई कितना करके दे बंदे हैं, हमको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होती। रात में वैसे ही बहुत ज़्यादा थकावट होती है दिन के मुकाबले। एक तो भाई बैठने का चैन है। जब से पैकिंग का सारा सीन आया है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी तबीयत इसी वजह से ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मेरा कभी कभी सिर दर्द करने लगे आ रहा है, इतना ज़्यादा टेंशन हो जा रही है। मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन आगे तो जाम लगा है, इधर से चलते हैं। तो यही इसी वजह से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही भाई। ये सब स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जा रहा है काम का कि सपने में भाई यही चीज़ दिख रही है कि भाई पैकिंग नहीं की तूने, ये बोल रहा है वो बोल रहा है। मैं कहा भाई मेरे से नहीं होगा, मैं स्ट्रेस लेकर काम नहीं करना चाहता भाई, अपनी तबीयत आगे ख़राब नहीं करना चाहता। मेरे को 2 या 3 महीने ढंग से करना है, उसके बाद फिर मैं छोड़ दूँगा काम। यहीं तक का प्लान था मेरा, लेकिन जैसा काम करवा रहे मेरे को लग रहा है मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा ढंग से। उसी बीच उससे पहले भी मैं बीमार हो चुका हूँ। 2 छुट्टियाँ मैंने ऑलरेडी कर रही हैं, तीसरी आज मेरी हो जाएगी। क्या फ़ायदा भाई, बाकी करेंगे भाई जुगाड़। जब से सारा पैकिंग का सीन आया हुआ है ना, तब से इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब रह रही है ना, मैं क्या बताऊँ। पहले ये था कि भाई बंदे को रेस्ट मिल जाती थी भाई, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा ही कभी कभी भाई बैठ जाता था। लेकिन जब से पैकिंग का सीन है तब से भाई 1 मिनट भी भाई बैठने का चैन नहीं है। 1 मिनट क्या भाई 5 मिनट बंदा जैसे ही बैठता है ना, वैसे ही उससे काम आ जाता है। 1 मिनट ढंग से बंदा बैठ नहीं सकता भाई, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो गई। ऊपर से पैकिंग करके तो कमर दुखने लग जाती है, सिर दर्द होने लग जाता है। एंड सारा सीन भाई दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पैकिंग दो, ऊपर स्टिकर लगाओ, माल साइज रखो, अलग अलग साइज का रखो, जो कलर है वो लिखो, साइन मारो, ये करो वो करो, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से करके दो। और कुछ छूट गया तो उसकी फ़ोटो डाल देते हैं अलग से, फिर उसमें अलग दिमाग ख़राब करते हैं ये लोग। कौन इनसे मत्था मारी करे। जब से नया वाला बंदा है सुपरवाइज़र ने, तब से इसने सारा दिमाग ख़राब करके रख दिया, सच बता रहा हूँ मैं। बट क्या कहूँ भाई। एंड जैसे आज मैंने सुबह आपको बताया था कि भाई मुझे रुक के जाना है, बुलाया था, तो आज भी वही बात हुई भाई। हमारे ये लोग बात ही नहीं सुन रहे। मेन बात तो ये है भाई, कोई भी बात नहीं सुन रहा हमारी। यार थोड़ी मजबूरी समझो हमारी कि हमें एक बंदा दे दो, हम काम करके दे देंगे पूरा। लेकिन नहीं देंगे, जिससे है उतने में करो। अरे भाई तुम देखो से हम 1200 1000 प्रोडक्शन निकलती है, हम इतना चेक कर रहे हैं, कहाँ रोक दिया इसने गांडू ने। तो इतना हम देख रहे हैं भाई, कम से कम हम पे भी थोड़ी दया करके एक बंदा दे दो, ताकि रात में बंदे छुट्टी ना मारे, है ना। लेकिन नहीं मिलेगा बंदा, नहीं मिलेगा, इतने में करो। साले नहीं दिमाग ख़राब करके रख दिया इन लोगों ने। आज ही मैं छुट्टी मार रहा था ना, आज भी बकबक कर रहे थे भाई नहीं छुट्टी करने देंगे। मैं कहा भाई मेरी तो देख लो तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी सेहत और नहीं ख़राब करना चाहता, तो मैं छुट्टी करूँगा आज, सी बात है। बट तो मैं इसलिए काम नहीं करना चाहता भाई, जो मेरे साथ के हैं ना वो भी काम नहीं करेंगे, वो अपना कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे भाई, ठीक है। एंड मैं इसलिए काम नहीं करना चाहता कि भाई मेरी जो प्रोडक्शन होती है, जो मैं चेकअप करता हूँ, मैं चेकअप कह रहा हूँ, जो मैं चेक करता हूँ वो होती है 1000 1200 1500 1600 से चली जाती है, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में दिखाया है ना। तो
बाकी जो 2 बंदे हैं ना जो मेरे साथ के, उनकी भाई 1000-1100 इससे ज़्यादा नहीं जाती। अभी जैसे मैं 1100-1200 चेक कर रहा हूँ तो उनकी 700-800 ही प्रोडक्शन आती है, ज़्यादा 900 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। तो उनकी प्रोडक्शन कम होती है, मेरी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ना सबसे ज़्यादा थकावट भी मुझे ही होती है। तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता ये काम। ये आगे इतना स्ट्रेस इतना ज़्यादा हुआ पड़ा है कि दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, ना पढ़ाई हो पा रही है, ना कॉलेज जा पा रहा हूँ ढंग से मैं। एंड हाँ देखिए, नहीं सही करवाना है। बैठो बैठो, नहीं नहीं बैठो। तो ये पंगा है, ठीक है। इनसे ज़्यादा चेकिंग मैं करता हूँ, मेरे को तो और रेस्ट नहीं मिलती भाई। वो लोग तो फिर भी भाई बैठ भी जाते हैं थोड़ा देर तक, मैं तो वो भी नहीं ढंग से बैठ पाता, ना पूरी रात बंदा को रेस्ट मिलती है। तो मैंने तो सोच लिया कि भाई मैं हट जाऊंगा वहाँ से। और एक और डिपार्टमेंट है वहाँ रोलर बनता है, कल मैंने उसकी छोटी सी क्लिप बनाई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं। तो उसमें मैं उस डिपार्टमेंट में सोच रहा हूँ लगने की, क्योंकि उसमें काम भी भाई एक ही काम करना है अपने को, ठीक है। और 2 बजे तक बंदे वहाँ तक फ्री होते, 2-3 बजे तक लास्ट। उसके बाद बंदा अपना धीरे धीरे लगा रहता है या तो फिर रेस्ट कर लेता है। तो ये है, तो मैं वहाँ सोच रहा हूँ लगने की। एंड वहाँ सैलरी भी ज़्यादा दे रहे हैं, और यहाँ मेरे को 13-13.5 हज़ार मिल रही है, फंड भी कट रहा है, तो वो अलग ही है। वो अभी तक फंड के पैसे भी भाई शो नहीं कर रहे मेरे को अकाउंट में। एक तो EPF की तरफ से भाई वो सर्विस ही मतलब अनअवेलेबल है टेम्परेरी, पता नहीं क्या पंगा है उसमें। मुझे पता भी नहीं लग रहा कि मेरे फंड में कितने पैसे हैं कितने नहीं, कंपनी वालों ने जमा किए हैं भी है कि नहीं। सारा पंगा वही आ रहा है। बट अब तो काम नहीं करना, मेरा फाइनल डिसीजन, छोड़ दूंगा काम वाम भाई। लेकिन टेंशन हुई इतनी, आईफोन लिया फिर किस्तें भी तो भरनी है भाई, तो इसलिए मैं दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा। बंदे से बात कर लिया मैंने रात को, वो आज मेरे को सुपरवाइजर का नंबर देगा अपना, तो मैं खुद एक बार बात करके क्लियर कर लूँगा सारी बातें, क्या सैलरी है क्या नहीं, एंड फिर लग जाऊँगा उधर में। बाकी तो फिलहाल चलते हैं घर, आ गए हैं फिलहाल भाई, बातों बातों में पता भी नहीं लगा इतना। एंड चलते हैं अभी फिलहाल, पापा को जूस पिला देते हैं, और थोड़ा सा राशन लेना है, और 2000 रुपये ज़रा निकालने ATM से, तो करा के फिर चलते हैं घर। और हाँ भाई एक बात और, ये लोग ना इस महीने के बाद, ये कितना आज 18-19 तारीख है ना, 10-15 दिन के बाद भाई आप समझ लो कि ये लोग एक और सिस्टम लेकर आने वाले हैं कि जब, क्या कह रहा था भाई मैं, जैसे कि मान लो हम पैकिंग जो करेंगे, ठीक है, पैकिंग करने के बाद जो हम माल पैक रखेंगे, पहले तो ये होता था ना कि जैसे हमने पैक रख दिया, अगर मान लो एक आध साइज गलत भी चला गया तो वो आगे जाके चेक हो जाता, ऊपर स्टोर में चेकिंग होती थी, ठीक है। तो अब ये वो सिस्टम करेंगे कि भाई स्टोर की चेकिंग हटा देंगे, डायरेक्ट मतलब हमारा और सीधा जो ऊपर जो चेक होता है मेन, वहाँ पे सीधा कनेक्शन होगा। तो मान लो कुछ भी एक आधा साइज इधर उधर हुआ या कुछ गलत हुई, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इतना स्ट्रेस होगा तो थोड़ी बहुत गलती होगी, है ना। तो वो सीधा हमारे ऊपर भाई सारा ब्लेम आएगा, हमारे पैसे कटेंगे, तो जो कि मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। और ये भी है कि भाई ये लोग एक और ये ड्रामा कर रहे हैं कि तुम्हें अब से, मतलब आज से ही सुबह 8-9 बजे तक रुक कर जाना पड़ेगा। तो हम क्यों रुके भाई, जब हमारी ड्यूटी ही 7 बजे की, तुम ना उसका ओवर टाइम दे रहे हो ना कुछ दोगे, तुम फालतू में क्यों रुके, अपना क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना। ऊपर से तुम 8 बजे तक कह रहे हो, तुम 8 बजे आओगे, 8 बजे तुम पहली बात आते नहीं हो भाई, थोड़ी लेट ही आते हो, 10-15 मिनट, ठीक है। तुम आओगे फिर अकेले के रिपोर्ट चेक करोगे, उससे पूछोगे, तो ये सब बातचीत करते करते भाई 9 आराम से बच जाएंगे। हम कब घर ढंग से जाएंगे, कब नहाएंगे धोएंगे, कब ढंग से सोएंगे, कुछ अता पता नहीं है ना। तो भाई इतना स्ट्रेस क्यों ही लेना। एंड वो लोग भी हटे चाहे ना हटे, बट मैं हट जाऊंगा भाई, क्योंकि मेरे से काम नहीं होने वाला, सीधी सी बात है, मैंने बोल दिया है। तो यही है फिलहाल, ऐसा लाइट नहीं है भाई, हैंड से ही काम चल रहा है। भाई एक मौसम्बी कर देना यार, लाइट नहीं है क्या।
चलो ये लोग करने दो, फिर आपको आगे की बातें बताता हूँ। चलो भाई दूस वूस हो गया है, अब चलते हैं घर। ठीक है, so let's go to home। बैठो। चलो भाई, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया भाई तुम्हारे भाई को, कसम से बता रहा हूँ। ये पहला ऐसा काम जिसमें इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हुआ है, फर्स्ट टाइम। आज तक मैंने जॉब पे कभी भी इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं ली है भाई। देखो हर काम में टेंशन होती है, लेकिन एक लिमिट तक। यहाँ लिमिट से बाहर हो रही है टेंशन, तो मेरा दिमाग घूम रहा है एंड मैं तो करूँगा नहीं। आज मेरे को जाना नहीं है, कल मैं जवाब दे दूँगा, सीधा कह दूँगा भाई मेरे से नहीं हो रहा काम, जो होगा तब का तब देखेंगे, है ना। एक तो भाई झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने में सबसे आगे हैं ये लोग। तो इल्ज़ाम झूठा एक ये लगाया कि भाई कि तुम लोग रात में आते हो, अपना टाइम पास करते हो, 4 घंटे तुम सो जाते हो, 4 घंटे वो सो जाते हैं, और वो ऑपरेटर जो मशीन चलाता है। तो भाई हमने कहा सर आपने ये किससे सुन लिया और किसने कहा आपको, और एंड आपने कब देखा हमें सोते हुए। आप चाहे जब मर्जी आ जाओ, हम कभी सोते नहीं है रात में, पहली बात, ठीक है। सारा रात हम जागते रहते हैं, सारी रात। ऑपरेटर भले सोते हैं, अपना प्रोडक्शन निकाल के सो जाते हैं वो, लेकिन हम नहीं सो पाते, क्योंकि जब से आपने फालतू काम दे दिया है तब से हमारा दिमाग ख़राब हो चुका है। हम पहले भी नहीं सो पाते, अब तो और नहीं सो पाते हैं, बैठ नहीं पाते, सोने की तो दूर की बात है भाई। लेकिन नहीं, हर चीज़ में हमारी ही गलती हो रही है। बंदे ज़्यादा हैं दिन में तो भी हमारी गलती, रात में कम में तो भी हमारी गलती, हर चीज़ में हमारी ही गलती होती है भाई। इन लोगों की तो कोई गलती नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं काम छोड़ दूँगा तब इनको पता लगेगा। वैसे भी ये लोग कह रहे थे कि भाई करना ढंग से करो तो छोड़ दो, हम बंदा ले आएंगे। मैं कहा ठीक है ले आओ फिर, पहले तुम लेके नहीं आ पा रहे, अब देखते कहाँ से इतना जल्दी तुम बंदा ले आओगे। अभी यहाँ से पर ATM से ना पैसे निकाल लेते हैं। ATM चल रहा है, चल तो रहा है। लाइट नहीं है लग रहा, तो फटाफट से ना पैसे निकालता हूँ। इसी पैसे में से भाई 500 रुपये का राशन लेना अपने को, बाकी घर खर्च के लिए। Please cover the keypad while entering your PIN. Please cover the keypad while entering. Please select your card and wait for cash. Please select your card and wait for cash. बार बार मेरा सिस्टम में जरा दिमाग खराब हो रहा है भाई। Select your cash. Please select your चलो cash. ये आ गया, ठीक है। एंड अब निकालते हैं सामान, मतलब घर का सामान ले लेते हैं, राशन थोड़ा सा, आटा हो रहा है, बाकी सामान लेके फिर मैं मिलता हूँ आपसे सीधा घर पे, ठीक है। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल एंड मिलता हूँ। चलो सामान तो हो गया, अब चलते हैं घर। भाई हाथ दुखने लग गया। ये पकड़ना, मेरे पापा पकड़ा हुआ। तो फिलहाल भाई मैं आ चुका हूँ घर पे एंड अब करते हैं इस वीडियो को एंड, क्योंकि 7:30 हो गए। इस वीडियो को टाइम लिया आज अपलोड करना है 9 बजे, वरना हर वीडियो लेट आ रही है मेरी। तो फिर से भाई रूटीन बन रहा है बार बार, तो वो सिस्टम सही करना पड़ेगा दोबारा से। तो आज की वीडियो भाई यहीं तक करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ भाई लोगों को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं और नहीं मस्त से तब तक के लिए बी हैप्पी, मेक हैप्पी, टाटा एंड बाय बाय।